राजकुमार ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझ जैसी बदसूरत को जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। छाया अपने मन में ये सोचकर तालाब में कूद जाती है। तभी तालाब से एक जिन्न प्रकट होता है और वो छाया को तालाब से बाहर निकालता है। कौन है आप? मैं एक जिन्न हूँ और इस जादुई तालाब में रहता हूँ। जिन्न? हाँ, लेकिन तुम अपनी जान क्यों देने जा रही थी प्यारी लड़की? जिन्न के पूछने पर छाया उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर जिन्न कहता है, छाया, तुम चिंता मत करो और देखती जाओ मैं अब क्या करता हूँ। जिन्न ये कहकर अपने जादू से छाया को बदसूरत से सुंदर बना देता है और फिर उसे एक फल देकर कहता है, ये लो छाया, इस फल को खा लो। इसे खाने से तुम आने वाली हर मुसीबत से सुरक्षित रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप ना होते तो मैं अपनी जान दे चुकी होती। कोई बात नहीं प्यारी लड़की, तुम अब घर जाओ और हाँ, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। छाया जिन्न से वादा करके अपने घर लौट आती है और जिन्न बंदर का रूप लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने पिताजी से वादा तो कर लिया, लेकिन अब मैं इस पूरे राज्य में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा? राजकुमार ये बात सोचते सोचते जंगल में अपने दोस्त रामू के पास जाते हैं। साथी, तुम आ गए। आज बहुत देर कर दी। हाँ रामू, मैं थोड़ा परेशान हूँ। किस बात के लिए? रामू के पूछने पर राजकुमार उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर रामू कहता है, अच्छा, इसका मतलब आप राजकुमार हैं? हाँ, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं उस चोर को नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है राजकुमार। अच्छा रामू, अब मैं उस चोर को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राजकुमार ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ छाया अपने घर जाती है। अचानक से उसकी इतनी सुंदरता को देखकर दीक्षा और अमरनाथ हैरान रह जाते हैं। अरे छाया, तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैंने हल्दी और चंदन लगाकर तालाब के पानी में मुंह धोया और सुंदर हो गई। छाया की बातें सुनकर दीक्षा उसकी सुंदरता से जलते हुए कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मेरी जितनी सुंदर